Yes. Welcome back to Analysis Robotics. We are here with the first video, and we have a topic in our mind today. It's called biped or bipedal robot, as you can see right now over here. It is a two-legged walking robot, and there is also different things which are there in the market. This is one of those which the research and development is happening in this product right now. This is one thing. There's another thing called quadruped. You might have seen this dancing video made by Boston Dynamics and Agility Robotics. They are mainly used for rescue missions, monitoring, industrial monitoring, etc. So this is one example of quadruped robot. So the difference is just like the name itself. Biped is bi, two leg, and quadruped is quad, four legs. Yes. So why did we choose biped? Biped is a really important topic which research and development is happening in the market right now. The companies like Amazon Robotics are using biped in their warehouses. The companies like Boston Dynamics is creating a thing called Atlas. Company like Tesla is creating a robot called Tesla Bot for doing their warehouse management and stuff. Okay, so this is a highly used product in the market, and we are trying to do a detailed analysis on this today. So yeah, take it. Fine. हाँ तो गाइस, जैसा कि अभी जोएल बता रहा था, हमने बाइपेड क्यों चूज़ करा? इसका रीज़न कुछ और होगा, मेरा रीज़न तो कुछ और ही है। खैर, फॉर द रीज़न वी चोज बाइपेड वॉज, ये बहुत क्यूट लगा यार हमें। ये हमारा स्टार वॉर्स में कैरेक्टर है जिसका नाम है BD1। अरे लिटरली बहुत क्यूट है ना? सो वी चोज दिस एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर अस। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ होती है। सो इसको चलाने में इसका मेन फंक्शन, जैसे कि इसमें भी देख के पता चल रहा होगा कि ये एक तो बैलेंस कर रहा है, दो टांग पे बैलेंस करना इज़ ऑलरेडी वेरी हार्ड। हमारे इंसानों के लिए बैलेंस करना बहुत हार्ड हो जाता है ऑलरेडी, है ना? सो इसको बैलेंस कराने के लिए और दूसरा इसको वॉकिंग कराने के लिए, इसके पैर इसको कहाँ रखने हैं, क्या करना है, वो सब दिखाने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमको बहुत सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ लगानी पड़ती है इसमें। तो वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे। सो बाइपेड को चलाने के लिए दो चीज़ें जो जैसे मैंने बताई वो होती है बैलेंसिंग एंड गेट प्लानिंग। अब बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग बेसिकली यही है कि इसको अपना बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है, इसको ना आगे गिरना है ना पीछे, लेफ्ट राइट कहीं नहीं गिरना, बस इसको स्ट्रेट खड़े रहना है। दैट इज़ द बैलेंसिंग पार्ट। गेट प्लानिंग इज़ इसको कहाँ पे कब पैर रखना है, इसको अपना कौन सा पैर कितना हिलाना है और किस पोजीशन में रखेगा कि चलते टाइम भी ये सीधा खड़ा है। सो दैट इज़ द बैलेंसिंग पार्ट एंड गेट पार्ट। बातें बहुत हो गई, अब मैं बताऊंगा इसको बनाए कैसे। तो सब क्या, हमारा मेन एरिया क्या है? बाइपेड दो टांग के अंदर क्या लगेगा, चलेगा कैसे ये? तो सबसे पहले लगेंगे इसके अंदर मोटर्स, एक्चुएटर्स। जैसे इसके हाँ मोटर्स देखो, जैसे आप देख सकते हो एक ओवरव्यू है कि एक डेमो टाइप है जिसमें मोटर्स लगी हैं और साथ में एक लेग का स्ट्रक्चर है। अब देखो हमने टांगे बना दी, ये खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा चलने के लिए? तो जैसे हमें इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन से मिलती है, वैसे हर एक चीज़ का ब्रेन होता है। तो इसका ब्रेन होगा एक माइक्रो कंट्रोलर जिससे इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। अब माइक्रो कंट्रोलर कैसे एक्ट करेगा कि कब चलना है, कब रुकना है, कब बैठना है। हम जाते हैं ना कि चलते रुक जाते हैं, या थोड़ा कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है, तो इसको मिलेगी एनवायरनमेंट से। अब इसके पास कान, आँख, नाक तो है नहीं, तो हम इसमें लगाएंगे सेंसर्स, तो जिससे इसको फीडबैक मिलेगा, जिससे प्रोसेस करके चलेगा। अब देखो हार्डवेयर कॉस्टली होता है, R&D में बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसको अभी फिजिकली बनाने से पहले हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेन करते हैं कि हम इसको कोडिंग करके AI/ML के थ्रू ट्रेन करके इसको अच्छे से चलाना सिखाते हैं। सो AI/ML इज़ अ वेरी वास्ट अरे दिस इज़ नॉट दिस, मेरे को वो चाहिए तेरा। अच्छा, अब AI है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसका एक सबसेट जो है वो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉग है, मेरे को उसको सिखाना है कि सब कुछ ट्रिक्स की, मतलब कि कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, कब खड़ा होना है। अब मैंने उसे बोला कि सिट डाउन एंड वो नहीं बैठा, तो मैंने उसे ट्रीट नहीं दी। लेकिन अगर वो बैठ गया उसी टाइम पर तो मैंने उसे ट्रीट दे दी। सो दैट इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब मैं वो वाली वीडियो दिखाती हूँ, ये वाली, जैसे कि ये इसमें
how to visit this. या जैसे कि अब ये सीख कर, जैसे कि कितने हाइट पर वो है ऑब्स्टेकल, उसको देखकर एडजस्ट कर रहा है आगे जाके कि कितना उसे नीचे बेंड होना है. अब इस चीज़ को अगर हम सीधे हार्डवेयर पे कर देंगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली. तो हमें इस चीज़ के लिए सिमुलेशन करनी होती है. एंड फॉर सिमुलेशन तो अब गाइस डायरेक्टली हार्डवेयर पे चले जाएंगे तो मान लो तुम्हारी डिज़ाइन गलत है, मान लो तुमने जो किया वो पार्ट गलत है और फिर तुमने डायरेक्ट हार्डवेयर वाली चीज़ बना दी तो दिक्कत आएगी. तो क्यों ना पहले वो चीज़ हम किसी सॉफ्टवेयर में बना लें ताकि डिज़ाइन में कॉस्ट इफ़ेक्टिव रह सके, है ना. तो उस डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, पेन पेपर लेके बैठते थे, ठीक है, रफ स्केच बनाते थे. तो रफ स्केच अभी भी बनाते हैं लोग, लेकिन थोड़ा उसको और विजुअलाइज करने के लिए कि यार कौन सा पार्ट किधर लग रहा है, कोई पार्ट टच तो नहीं होगा. अब सारे अलग अलग व्यू होते हैं ना चीज़ को देखने के, भाई मेरे हाथ का ये सामने वाला व्यू है तो मुझे इसको इस साइड से भी देखना है, इस साइड से भी देखना है. तो ये सारे व्यू वाली चीज़ जो है ये देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया. वो सॉफ्टवेयर होता है 3D डिज़ाइनिंग का फ्यूजन 360. यार फ्यूजन 360 मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही बढ़िया लगता है यूज़ करना. और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, सॉलिड वर्क्स हो गया, ऐसे करके 2-3 और होते हैं, वो एडवांस वर्जन में आ जाते हैं. बेसिक से शुरू करना है, यू कैन गो फॉर ऑटोडेस्क फ्यूजन 360. अब देखो यार ये यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग है भी जो लोगों ने बनाई भी है, तो वो तुम देख सकते हो. और अब ये जो जैसे डिज़ाइन बना लिया उसके बाद सिमुलेशन करना है. जैसे ऐश्वर्या ने बताया था ना कि भाई सिमुलेशन करना है. सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक कार बनाई, ठीक है. अब उस कार को डायरेक्टली बनाकर उसके ऊपर टेस्टिंग करी मैंने, और वो उसका इंजन बहुत तेज़ कार दौड़ा रहे हैं, ठीक है. और उसका इंजन इतना ज़्यादा टेम्परेचर सहन ही नहीं कर पाया और कार हो गई पूरी तरह से ब्लास्ट, फट गई भाई. तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा. तो क्यों ना हम वो थर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है या जो उस पर प्रेशर लग रहा है, जो उस पर फोर्स लग रहा है, वो चीज़ हम सिमुलेशन करके, मतलब हम सॉफ्टवेयर में करके देख लें. और अगर हमने करके देखा और उस डिज़ाइन में प्रॉब्लम हुई तो वो बता दे कि यार इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हारे इस मटेरियल को थोड़ा चेंज करो. ये वाली पार्ट को सॉफ्टवेयर में कर लेना, ये टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर में कर लेने को ही सिमुलेशन कहते हैं. तो ये देखो ये सिमुलेशन करी भी है, ये रेड दिख रहा है ना. तो ये तरीका है जानने का कहाँ स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लग रहा है, वो रेड हो गया, कहाँ नहीं लग रहा है वो ब्लू हो गया. कौन सी सिमुलेशन आप यूज़ करते हैं, कौन सी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सिमुलेशन भाई मैं तो मुझो को यूज़ करती हूँ. मुझो को इसमें सिमुलेशन करना बड़ा आसान है. और भी बहुत सारे सिमुलेशन के लिए हैं, मैटलैब है, उसको यूज़ करना बहुत ही भारी काम है. वैसे ये भी सही है, हमेशा खिसका कर ही आता है. अब जब हमने सिमुलेशन कर लिया तो अब हम उसको यूज़ करेंगे. सिमुलेशन से एक्चुअली होता क्या है, आपको एक मॉडल मिलेगा. वो मॉडल क्या होगा, आपको उस पर AI अप्लाई करना पड़ेगा. AI के थ्रू, जैसे कि ऐश्वर्या ने बताया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग. वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब हम सिमुलेशन पे अप्लाई करेंगे और उसको एक एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वहाँ से वो खुद सीखेगा. हमें कुछ हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पैर कहाँ रखना है, हाथ कैसे चलाने हैं, कब नहीं गिरना है, कब गिरना है, कब झुकना है, कब उठना है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये रोबोट खुद से सीखेगा यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सिमुलेशन. अब जब हमने सिमुलेशन एक बार कर ली, हमें सब कुछ उसके बारे में पता है, सारे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, सारी मैकेनिक्स हमें पता है. अब हम क्या करेंगे, उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसा दक्ष ने बताया. और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स तो लेकिन उसका ब्रेन हो गया, लेकिन उस रोबोट की बाकी की बॉडी में क्या होता है, उसके मसल्स होते हैं. वो मसल्स हो गए हमारे मोटर्स, एक्चुएटर्स. ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके रोबोट को हिलने में मदद करती है. और फाइनली इस रोबोट को लगेगी एक बैटरी. सो दिस इज़ ऑल गाइस. So we'll be conducting a detailed series on individual topics within this thing: batteries, microcontrollers, BLDC, gate planning, motion planning, 3D designing, RL learning. So we'll be conducting separate videos on separate parts. This is just an overview about whatever we are doing right now. So get ready for the exciting next journey. It's coming forward. So see you in the next one. Bye.